दिल्ली में बिजली की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से ना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, ना केवल हमारे विधायक दल के लिए, बल्कि सारी दिल्ली के कांग्रेस जन के लिए बहुत चिंता का विषय है। ये इश्यू हम लोगों के लिए राजनीतिक इश्यू नहीं है, ये इश्यू हम लोगों के लिए इमोशनल इश्यू है। इमोशनल इश्यू मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 15 सालों के अंदर बहुत मेहनत के साथ, बहुत रिफॉर्म्स के साथ दिल्ली की पावर सप्लाई को, दिल्ली के पावर कट्स को दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने कंट्रोल किया था। और ये इश्यू हम अभी नहीं उठा रहे। जनवरी के मंथ में आप सब लोगों को ध्यान होगा कि तब के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको मैंने एक खत लिखा था और उस खत में मैंने लिखा था कि अभी पावर कट शुरू हो गए हैं, आप समर एक्शन प्लान तैयार करो ताकि आने वाली गर्मियों में दिल्ली के लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। समर एक्शन प्लान क्या होता है? समर एक्शन प्लान ये होता है, और जो हारून साहब अभी विस्तार में बताएंगे, वो हमारे पावर मिनिस्टर रहे हैं, कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, अगर कहीं जगह से बिजली ज्यादा खरीदने की जरूरत हो उसकी व्यवस्था करना, और ये तमाम चीजें, चाहे वो ट्रांसको को लेके हो, चाहे वो डिस्काउंट को लेके हो, ये तमाम चीजों की तैयारी करना, यही समर एक्शन प्लान है। लेकिन केजरीवाल साहब को इस बात की चिंता नहीं थी। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कैसे न कैसे करके मैं मार्च तक की खाली सब्सिडी लोगों को दे दूं। मार्च के बाद लोगों को सब्सिडी देने में इंटरेस्ट नहीं था, होता तो हमारे कहने के बावजूद वो मार्च से एक्सटेंड करके सब्सिडी नहीं लेके आए। तो जो पैसा समर एक्शन प्लान में लगना चाहिए था वो उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए खर्च कर दिया, जिसका खमियाजा दिल्ली के लोग भुगते। और आज मुझे देश के पावर मिनिस्टर पीयूष गोयल के बयान को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है, और मेरी सिंपैथी भी उनके साथ है, क्योंकि अभी नए नए मंत्री बने हैं तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन थे, तो वो समझ रहे हैं अभी भी स्पोक्समैन की भूमिका में है। तो बजाय समस्याओं पे हल ढूंढने के वो ब्लेम पास कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए हालत बड़ी खराब है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं जनाब से कि अगर कांग्रेस की सरकार ने पिछले 15 साल तक कोई काम नहीं किया तो ऐसा क्यों है कि 15 साल तक तो लाइट जा नहीं रही थी और अचानक जो है अब 6-7 महीने से जाने लगती है। 1998 में कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में बनी थी तो उसका प्रमुख कारण बिजली था। हमारे हारून यूसुफ साहब, जयकिशन जी, राजकुमार चौहान जी और हमारे मुकेश शर्मा जी, ये 93 से 98 की असेंबली में थे, इसीलिए हमने आज इनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया है। ये विधानसभा से घर जाने में इनको डर लगता था कि घर के बाद जो है रोज लोग अलग अलग चुनौतियां करेंगे, और दिल्ली की डिमांड थी 2000 मेगावाट। जिस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने इस वजह से चुनाव हरा दिया कि वो बिजली और पानी जैसी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी बिजली की वजह से थी। और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आप सब भी दिल्ली में थे, और मैं मिस्टर पीयूष गोयल से ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पर इल्जाम लगाने की बजाय वो पावर मिनिस्टर भी है, उनका दायित्व भी बनता है और उनका फर्ज भी बनता है। एक बार ये भी मान लें कि पिछले 15 सालों में दिल्ली में कितने इन्वर्टर्स बिके थे, और इन 20 दिनों में जो हम कह रहे हैं कि हमारी 20 दिनों की सरकार है, इस 20 दिनों में कितने इन्वर्टर बिके हैं, उनको अपने आप अपनी बात का जवाब मिलेगा कि किस सरकार ने रिफॉर्म्स किए थे, किसने नहीं किए।